नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल MR स्टडी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में हम रेलवे NTPC के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखेंगे। आज के इस वीडियो में हम रेलवे NTPC में पूछे गए फिजिक्स के क्वेश्चंस को देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप सब वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। धन्यवाद। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। भाग 1 भौतिक विज्ञान फिजिक्स। पहला चैप्टर मात्रक मापन मापक यंत्र, यूनिट मेजरमेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। पहला मात्रक यूनिट। क्वेश्चन 1, निम्न में से कौन सा एक SI मात्रक नहीं है? ऑप्शन ए कैलोरी, ऑप्शन बी एम्पियर, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी ओम। इसका आंसर है ऑप्शन ए कैलोरी। कैलोरी ऊष्मा या ऊर्जा की CGS प्रणाली में इकाई है, जबकि ऊष्मा या ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। एम्पियर विद्युत धारा का SI मात्रक है, न्यूटन बल का SI मात्रक है तथा ओम विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक है। दूसरा क्वेश्चन, लंबाई की SI मात्रक है। ऑप्शन ए मील, ऑप्शन बी इंच, ऑप्शन सी फीट, ऑप्शन डी मीटर। इसका आंसर है ऑप्शन डी मीटर। लंबाई का SI मात्रक मीटर होता है। तीसरा, त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन बी स्क्वायर मीटर पर सेकंड, ऑप्शन सी मीटर सेकंड, ऑप्शन डी फीट सेकंड। इसका आंसर है ऑप्शन ए मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण या एक्सेलरेशन कहते हैं। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर m पर मीटर स्क्वायर होता है तथा यह एक सदिश राशि है। 4, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से क्या है? ए वाट, बी ओम, सी कूलम, डी न्यूटन। इसका आंसर है बी ओम। राशि और मात्रक, शक्ति का मात्रक वाट, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम, विद्युत आवेश का मात्रक कूलम, बल का मात्रक न्यूटन। फाइव, रेडियोधर्मिता की SI मात्रक क्या है? ए बेकुरल, बी क्यूरी, सी फेराडे, डी रदरफोर्ड। आंसर ऑप्शन ए बेकुरल। रेडियोधर्मिता की SI मात्रक बेकुरल है। मूल भौतिक राशियां तथा उनके मात्रक, लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का kg, समय का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, पदार्थ की मात्रा मोल, ज्योति तीव्रता कैंडला। सिक्स, विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है? ए वोल्ट, बी कूलम, सी केल्विन, डी किलोग्राम। आंसर बी कूलम्ब। विद्युत आवेश मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज, पदार्थों को परस्पर रगड़ने से उनमें आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है तथा उनमें संचित गुण को आवेश कहते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश पॉजिटिव चार्ज तथा ऋण आवेश नेगेटिव चार्ज। इन्हें यह नाम अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। इसका SI मात्रक कूलम्ब होता है। 7, प्रकाश वर्ष डैश की इकाई है? ए समय, बी प्रकाश की तीव्रता, सी द्रव्यमान, डी दूरी। ऑप्शन डी दूरी। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर। ध्यातव्य है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। एक पारसेक = 3.26 प्रकाश वर्ष = 3.08 × 10⁻16 मीटर। आठ, किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? ए kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बी kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, सी
न्यूटन मीटर, डी जूल। ऑप्शन ए केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। बल द्वारा किया गया कार्य W बराबर बल यानी कि F इंटू बल की दिशा में पिंड द्वारा तय की गई दूरी D। कार्य का इकाई यानी कि वाट का होता है न्यूटन मीटर अथवा जूल या केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, जबकि केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बल की इकाई है। नो, लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए हाइपरमेट्रोपिक, ऑप्शन बी डायप्टर, सी मायोपिक, डी प्रेस बायोपिक। ऑप्शन बी डायप्टर। लेंस की क्षमता पावर ऑफ लेंस। लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी f मीटर में हो तथा उसकी क्षमता P = 1/f डायप्टर होती है। लेंस की शक्ति का SI मात्रक डायप्टर होता है जिसे D द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। निकट दृष्टि दोष मायोपिया। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति नज़दीक की वस्तु को देख लेता है परंतु दूर स्थित वस्तु को नहीं देख पाता है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु नज़दीक की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती है। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जरा दृष्टि दोष प्रिस्बायोपिया। वृद्धावस्था के कारण मनुष्य की आंख सामंजस्य क्षमता घट जाती है या समाप्त हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति ना तो दूर की वस्तु और ना ही निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकता है। दस, रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को डैश नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। ए वाट, बी पास्कल, सी एम्पियर, डी क्यूरी। ऑप्शन डी क्यूरी। रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को क्यूरी नामक इकाई द्वारा मापा जाता है। वाट शक्ति का एसआई इकाई है। यह ऊर्जा के परिवर्तन या रूपांतरण की दर को मापती है। पास्कल पास्कल दाब की एसआई यूनिट है। एम्पियर विद्युत धारा की एसआई इकाई है। 11 ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक इन यूनिट को उपयोग में लाया जाता है? ऑप्शन ए डेसिबल, बी हर्ट्ज, सी ओम, डी वोल्ट। ऑप्शन ए डेसिबल। ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल एकक यूनिट का उपयोग किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसिबल ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम होती है। WHO के अनुसार 75 डेसिबल से ऊपर की तीव्रता ध्वनि को मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है। 12 निम्न में से किसे जूल्स में मापा जाता है? ए ऊर्जा, बी वेग, सी बल, डी शक्ति। ए ऊर्जा। भौतिक राशि और मात्रक। ऊर्जा तथा कार्य का मात्रक जूल, वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड, बल का मात्रक न्यूटन, शक्ति का मात्रक वाट, दाब का मात्रक पास्कल, तरंगदैर्घ्य का मात्रक एंगस्ट्रॉम। गैलन सामान्यतः डैश इस्तेमाल किया जाता है? ए गति के लिए, बी एक कंटेनर के लिए, सी आयतन की माप के रूप में, डी कंटेनरों को बैरल के संदर्भ में व्यक्त करने के लिए। ऑप्शन सी आयतन की माप के रूप में। गैलन सामान्यतः आयतन की माप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। एक गैलन में 3.785 लीटर होता है। 14 अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? ए
पेटामीटर, बी पर्सकस, सी प्रकाश वर्ष, डी हब्बल की लंबाई। सी प्रकाश वर्ष। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष इकाई का उपयोग किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्मात में एक वर्ष में तय की जाती है। इसे मुख्यतः लंबी दूरियों तथा दो नक्षत्रों या तारों के बीच की दूरी मापने में प्रयोग किया जाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। रेसिस्टेंस की यूनिट क्या है? ए एम्पियर, बी वाट, सी ओम, डी वोल्ट। ऑप्शन सी ओम। रेसिस्टेंस की यूनिट ओम है। राशि और मात्रक। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, शक्ति का मात्रक वाट, प्रतिरोध का मात्रक ओम, विभवांतर का मात्रक वोल्ट। 16 डैश पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई का यूनिट है। ए लाइट ईयर्स, बी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, सी केल्विन, डी जूल। ऑप्शन बी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सूर्य और पृथ्वी के बीच की माध्य दूरी मीन डिस्टेंस को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी खगोलीय इकाई 1.495 × 10⁻11 मीटर होता है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की जाती है। 17 बल की इकाई है। ए ग्राम मीटर पर सेकेंड, बी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सी ग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डी केजी मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन बी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसी पिंड या वस्तु पर लगा बल उस पिंड या वस्तु के द्रव्यमान यानी कि m व उस पिंड या वस्तु में उत्पन्न त्वरण a के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात F = ma। बल की SI मात्रक न्यूटन होती है। बल की अन्य इकाई kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। 18 बल या फोर्स की SI यूनिट है। ए केल्विन, बी न्यूटन, सी पास्कल, डी वोल्ट। ऑप्शन बी न्यूटन। राशियां मात्रक। ताप का मात्रक केल्विन, बल का मात्रक न्यूटन, दाब का मात्रक पास्कल, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी SI इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है? ए फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज, बी मैग्नेटिक फ्लक्स का टेस्ला, सी प्रेशर का पास्कल, डी इलेक्ट्रिक कंडक्शन का सीमेंस। इसका आंसर बी मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला, ये गलत है। मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई किसी वस्तु के सतह के लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय रेखाओं को उस सतह का चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स की SI मात्रक वेबर है। 20 चुंबकीय फ्लक्स की SI यूनिट क्या है? ए फेरड, बी हेनरी, सी पास्कल, डी वेबर। आंसर डी वेबर। राशि और मात्रक। धारिता का मात्रक फेरड होता है, प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है, दाब का मात्रक पास्कल होता है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। 21 न्यूटन डैश के मापन की इकाई है। ए शक्ति, बी बल, सी दाब, डी प्रतिरोध। ऑप्शन बी बल। बल का SI मात्रक न्यूटन है। बल एक धक्का या खिंचाव है जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन लाता है। बल F = ma। किसी वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु के द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, जहां F = बल,
m इजकल टू द्रव्यमान, a इजकल टू त्वरण। शक्ति का मात्रक वाट, दाब का मात्रक पास्कल तथा विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। 22 किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? ए लक्स, बी मोल, सी टेस्ला, डी जूल। ऑप्शन बी मोल। किसी निकाय के पदार्थ की मात्रा विशिष्ट मूल कणों की संख्या की माप होती है। ये मूल कण एक परमाणु, अणु, आयन, इलेक्ट्रॉन या कणों के विशिष्ट समूह हो सकते हैं। पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक मोल होता है। एक मोल में 6.023 इंटू 10⁻23 मूलभूत कण होते हैं। टेस्ला चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक है। जूल कार्य का या ऊर्जा का एसआई मात्रक है तथा लक्स प्रतिदीप्ति का मात्रक है। तेईस ध्वनि की प्रबलता डैश में मापी जाती है। ए प्रतिध्वनि, बी आवृत्ति, सी डेसिबल, डी हर्ट्ज। ऑप्शन सी डेसिबल। ध्वनि की प्रबलता या तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य या यांत्रिक तरंगें होती है। जब ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है तब उनकी अनुभूति अपने कानों के द्वारा होती है और इन्हें हम श्रव्य ध्वनिक तरंग कहते हैं। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है। दूसरा टॉपिक मापक यंत्र या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। चौबीस निम्न में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने में किया जाता है? ऑप्शन ए ओडोमीटर, बी थर्मोमीटर, सी टेट्रामीटर, डी बैरोमीटर। ऑप्शन डी बैरोमीटर। उपकरण और उपयोग। ओडोमीटर का उपयोग किया जाता है वाहन द्वारा चली गई दूरी मापने में। थर्मोमीटर का उपयोग किया जाता है शरीर का ताप मापने में। हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है वायुमंडल की आर्द्रता मापने में और बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है वायुमंडलीय दाब को मापने में। 25 हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? ए उष्मा, बी आर्द्रता, सी बल, डी विकिरण। ऑप्शन बी आर्द्रता। वायुमंडल की आर्द्रता को मापा जाता है हाइग्रोमीटर से। वस्तु का ताप मापा जाता है थर्मामीटर से। द्रवों का घनत्व मापा जाता है हाइग्रोमीटर से। उसमें विकिरण मापा जाता है बोलोमीटर से। छब्बीस कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? ए पायरोमीटर, बी एपिडियास्कोप, सी पेरिस्कोप, डी ओडोमीटर। ऑप्शन सी पेरिस्कोप। पेरिस्कोप पनडुब्बियों में उपयोग होने वाला ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से पानी में डूबे हुए व्यक्ति को पानी के ऊपर का दृश्य दिखाई पड़ता है। पायरोमीटर दूर स्थित वस्तुओं के ताप को ज्ञात करने हेतु उपयोग किया जाता है। एपिडायास्कोप का प्रयोग चित्रों को पर्दे पर प्रक्षेपण के यानी कि प्रोजेक्शन के लिए किया जाता है। ओडोमीटर गाड़ी द्वारा चली गई दूरी मापने के काम में आता है। सत्ताईस वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ए लैक्टोमीटर, बी बैरोमीटर, सी थर्मोमीटर, डी अल्टीमीटर। ऑप्शन बी बैरोमीटर। बैरोमीटर एक वायु दाब मापी यंत्र होता है जिसके द्वारा वायुमंडल के दबाव को मापा जाता है। वायु दाब को मापने के लिए बैरोमीटर में पानी, हवा अथवा पारा का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर के आविष्कारक टेरेसेली है। अट्ठाईस सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ए
स्ट्रोबोस्कोप, बी टेलीस्कोप, सी हेलियोस्कोप, डी सन मीटर। ऑप्शन सी हेलियोस्कोप। सूर्य को देखने के लिए हेलियोस्कोप यंत्र का प्रयोग किया जाता है। टेलीस्कोप या दूरदर्शी वह प्रकाशीय उपकरण है जिसका प्रयोग दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। अल्टीमीटर ऊंचाई मापक यंत्र है जिसका उपयोग विमानों में किया जाता है। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता को मापता है। एरोमीटर वायु और गैसों के घनत्व को मापने वाला यंत्र है। 29 सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ए गैल्वेनोमीटर, बी एनीमोमीटर, सी बैरोमीटर, डी लैक्टोमीटर। ऑप्शन ए गैल्वेनोमीटर। सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु धारामापी यानी कि गैल्वेनोमीटर नामक उपकरण का उपयोग किया जाता है। वायु दाब मापी यानी कि बैरोमीटर, इससे वायुमंडल के दाब को मापा जाता है। वेगमीटर यानी कि एनीमोमीटर, इससे हवा का वेग मापा जाता है। दूध मापी यानी कि लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता का मापन किया जाता है। एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए डैश का इस्तेमाल किया जाता है। ए स्पीडोमीटर, बी टेकोमीटर, सी एनीमोमीटर, डी क्रोनोमीटर। ऑप्शन बी टेकोमीटर। शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए टेकोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। यह एक वैज्ञानिक उपकरण है जिसका उपयोग वाहनों की घूर्णन गति मापने के लिए किया जाता है। स्पीडोमीटर मोटर गाड़ियों की गति मापने वाला यंत्र है। एनीमोमीटर पवन का वेग को मापने वाला यंत्र है। क्रोनोमीटर जलयान में सही समय का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। 31 रिएक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है? ए इसे 1935 में चार्ल्स रिएक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था। बी यह एक लघुगणकीय पैमाना है। ऑप्शन सी इसे भूकंप मापी के उपयोग में नापा जा सकता है। डी रिएक्टर पैमाने पर 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ हल्का भूकंप है। आंसर डी गलत है। रिएक्टर पैमाने में 8 से 9 की तीव्रता को उच्च भूकंप की श्रेणी में रखा जाता है। रिएक्टर पैमाने का विकास 1935 के दशक में चार्ल्स रिएक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा किया गया था। 1970 के बाद से भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिएक्टर पैमाने के स्थान पर आघूर्ण परिमाण पैमाना मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल यानी कि MMS का उपयोग किया जाने लगा। रिएक्टर पैमाने का पूरा नाम रिएक्टर परिमाण परीक्षण पैमाना है। यह एक लघुगणकीय पैमाना है। बत्तीस तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ए आर्द्रता मापी, बी हाइग्रोमीटर, सी हिप्सोमीटर, डी फेदोमीटर। ऑप्शन बी हाइड्रोमीटर। हाइग्रोमीटर के द्वारा द्रव का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है। आर्द्रता मापी देखिए हाइग्रोमीटर की सहायता से वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता को मापते हैं। फेदोमीटर यंत्र से समुद्र की गहराई मापते हैं। हिप्सोमीटर का उपयोग समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात करने के लिए किया जाता है। 33 पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए लेज़र, ऑप्शन बी रडार, ऑप्शन सी सोनार, ऑप्शन डी स्कूबा। ऑप्शन सी सोनार। सोनार इसका उपयोग पानी के अंदर वस्तुओं का पता लगाने में किया जाता है। यह साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग का संक्षिप्त रूप है। इसमें अल्ट्रासोनिक तरंग जनरेटर द्वारा पानी के अंदर भेजे जाते हैं जो वस्तु से टकराकर परावर्तित होते हैं और जनरेटर के रिसीवर द्वारा रिसीव कर लिए जाते हैं, जिससे
पानी के अंदर वस्तु की स्थिति का पता चलता है। लेज़र, इसकी खोज अमेरिकी वैज्ञानिक टी.एस. मेमन ने 1960 में की थी। यह लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन का संक्षिप्त रूप है। इसका उपयोग शल्य चिकित्सा में, धातुओं को जोड़ने व काटने में, युद्ध में दुश्मनों के हथियार नष्ट करने में किया जाता है। रडार, यह रेडियो डिटेंशन एंड रेंजिंग का संक्षिप्त रूप है। यह प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसकी सहायता से वायुयान की दिशा व ऊंचाई को ज्ञात किया जाता है। स्कूबा, इसका उपयोग गोताखोरों द्वारा पानी के अंदर सांस लेने के लिए किया जाता है। यह सेल्फ कंटेंड अंडर वाटर ब्रीथिंग एपारेटस का संक्षिप्त रूप है। चौंतीस, किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ए. गैल्वेनोमीटर, बी. अमीटर, सी. रियोस्टेट, डी. वोल्टमीटर। ऑप्शन ए गैल्वेनोमीटर। उपकरण और प्रयोग। गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अमीटर का प्रयोग किया जाता है किसी भी परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करने या मापने में। रियोस्टेट का प्रयोग किया जाता है प्रतिरोध को कम करने या बढ़ाने के लिए। वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है किसी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने में। पैंतीस, हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ए. ओडोमीटर, बी. हाइग्रोमीटर, सी. एनीमोमीटर, डी. एमीटर। ऑप्शन सी एनीमोमीटर। एनीमोमीटर एक डिवाइस है जिसका प्रयोग वायु की गति एवं शक्ति मापने के लिए किया जाता है। इसे पवन वेग मापी या एनीमोमीटर भी कहते हैं। एनीमोमीटर शब्द की व्युत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द एनीमोज यानी कि वायु से हुई है। 36, निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन या लाई डिटेक्टर मशीन है? ए. टेलीस्कोप, बी. फेदोमीटर, सी. पॉलीग्राफ, डी. टैकोमीटर। ऑप्शन सी पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ मशीन का प्रयोग झूठ पकड़ने के लिए किया जाता है। इसे लाई डिटेक्टर के नाम से भी जानते हैं। इसकी खोज जॉन ऑगस्टस लॉर्सन ने 1921 के आसपास की थी। अपराध की जांच करने को नार्को टेस्ट के नाम से जाना जाता है। सैंतीस, भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ए. बोलोमीटर, बी. पायरोमीटर, सी. अमीटर, डी. फ्लक्समीटर। ऑप्शन बी पायरोमीटर। पायरोमीटर उच्च ताप की माप करने वाला यंत्र है। जब किसी वस्तु का तापमान बहुत अधिक होता है तो इसके ताप का मापन सामान्यतः तापमापी से ज्ञात नहीं किया जा सकता है। पायरोमीटर एक ग्रीक शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है। पायरो मतलब आग का अधिक तापमान और मीटर मतलब मापन, जिसका अभिप्राय आग का मापन है। तीसरा टॉपिक भौतिक राशियां यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज। 38, निम्नलिखित में कौन सी अदिश राशि है? ए. संवेग, बी. बल, सी. द्रव्यमान, डी. वेग। ऑप्शन सी द्रव्यमान। द्रव्यमान एक अदिश राशि है। वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं, अदिश राशि कहलाती है। जैसे लंबाई, दूरी, द्रव्यमान, समय, क्षेत्रफल, आयतन, कार्य, चाल, आवेश आदि। सदिश राशियां वे राशियां होती है जिनमें परिमाण के साथ दिशा भी होती है, जैसे वेग, त्वरण, बल, भार, संवेग, विस्थापन आदि। उनचालीस, इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है? ए. शक्ति,
बी बल आघूर्ण, सी विस्थापन, डी त्वरण। ऑप्शन ए शक्ति। जिस भौतिक राशि की मात्रा या परिमाण तथा दिशा दोनों निहित होते हैं उन्हें सदिश राशियाँ कहते हैं, जैसे बल, संवेग, भार, विस्थापन, त्वरण, बल आघूर्ण आदि। जबकि ऊर्जा, विद्युत धारा, दूरी, समय, शक्ति, द्रव्यमान आदि अदिश राशि है। 40 निम्न में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा नहीं है? वेक्टर मतलब सदिश राशि नहीं है। ए गति या आवेग, बी बल का गुरुत्व, सी विद्युत प्रवाह, डी विस्थापन। ऑप्शन सी विद्युत प्रवाह। विद्युत प्रवाह वेक्टर मात्रा नहीं है। जिस भौतिक राशि में मात्रा या परिमाण तथा दिशा दोनों निहित होते हैं उन्हें सदिश राशि कहते हैं, जैसे वेग, बल, संवेग इत्यादि। जिन राशियों में सिर्फ परिमाण होता है उन्हें अदिश राशि कहते हैं, जैसे चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन इत्यादि। इकतालीस सदिश या वेक्टर राशि का उदाहरण क्या है? ए वजन, बी तापमान, सी वेग, डी लंबाई। ऑप्शन सी वेग। ऐसी राशि जिसे व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है सदिश राशि कहलाती है, जैसे वेग, विस्थापन, त्वरण आदि। जबकि द्रव्यमान, ताप, लंबाई, चाल एक अदिश राशि है। 42 निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है? ए समय, बी तापमान, सी दूरी, डी वेग। ऑप्शन डी वेग। सदिश राशियाँ या वेक्टर क्वांटिटी वे राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है सदिश राशियाँ कहलाती है, जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, भार, आवेग, संवेग आदि। अदिश राशियाँ या स्केलर क्वांटिटी वे राशियाँ जिनका केवल परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड होता है, दिशा नहीं होता है, अदिश राशियाँ कहलाती है, जैसे द्रव्यमान, दूरी, समय, चाल, दाब, कार्य, शक्ति, ताप, आयतन, विभव आदि। आज के इस टॉपिक में बस इतना ही। नेक्स्ट डे अनदर टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मैकेनिक्स यानी कि यांत्रिकी। धन्यवाद।